आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भारत के कई ऐतिहासिक तालाब जो कभी गांव और शहर के जीवन का अहम हिस्सा थे, आज वही अपनी दयनीय स्थिति को लेकर संकट में है। गंदगी, अवैध कब्जे और प्रशासन की उपेक्षा के कारण ये जल स्रोत धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। राजनांदगांव में भी ऐसे कई तालाब हैं जो कभी शहर की शान हुआ करते थे, लेकिन आज गंदगी की चपेट में जीवित इन सरोवरों के प्रति ना ही जनता की कोई जिम्मेदारी नजर आ रही है, ना ही निगम सुध ले रहा है। आज नांदगांव के सभी तालाबों की तस्वीर आपको दिखाएंगे और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अनुमान लगाइएगा कि सफाई और सौंदर्यीकरण का काम वाकई हकीकत में हुआ है या फिर यह काम सिर्फ फाइलों तक ही सीमित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। शहर में तकरीबन 32 तालाब हैं। इनमें से ज्यादातर तालाबों में गंदगी का आलम है। लंबे समय से सफाई न होने के कारण इन तालाबों से बदबू भी आ रही है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी लगातार इन तालाबों में समाहित हो रहा है, जिस कारण निस्तारी में उपयोग होने वाले तालाब आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बूढ़ा सागर के अलावा शहर में मोतीपुर, शंकरपुर, ढाबा, चिखली, गौरीनगर, बरकापारा, लखोली, कन्हारपुरी, रेवाडीह, पुराना बस स्टैंड, नवागांव और पेंड्री सहित शहर में तकरीबन 32 से अधिक तालाब निगम के रिकॉर्ड में मौजूद है। ये सभी ऐतिहासिक तालाब हैं, लेकिन कागजों में इनका रकबा जितना बताया जाता है वैसा बिल्कुल नहीं है। इन तालाबों के संबंध में जब हमने शहर की जनता से बात की, तब उन्होंने न सिर्फ जिम्मेदार अधिकारी बल्कि शहर की जनता को भी सरोवरों की बदहाल स्थिति का जिम्मेदार बताया। तालाब हमारी धरोहर है, जो सार्वजनिक है। आम जनता को चाहिए कि इसका संरक्षण करें और साफ सफाई पर ध्यान दें। जब तक साफ सफाई पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो प्रशासन भी कुछ नहीं करेगा। कचरा तो मेरे को लगता है कि अभी 6 महीने से पहले साफ हुआ नहीं होगा। सफाई अभी नहीं लग रहा है। कोई भी सार्वजनिक स्थल है, वो सार्वजनिक स्थल में सबका सहयोग चाहिए। बिना सहयोग के कुछ नहीं होगा। जैसे तालाब है, धरोहर है, तो उसको मेंटेन करना हम आदमी का भी फर्ज बनता है, उसको मेंटेन करने के लिए। साफ सफाई, जैसे आए दिन हम लोग का पूजा पाठ के जो सामान है नदी में प्रवाह न करके यहीं प्रवाह कर देते हैं, वो भी उचित नहीं है ना। और आए दिन गाय भैंस भी नहलाते रहते हैं, वो भी उचित नहीं है। इस तालाब को जिस चीज के लिए बनाया गया, कपड़ा धोना नहाना है, तो तब तक तो सीमित होना चाहिए। इसके अलावा तो शोभा नहीं देता है। किसकी गलती मानते हैं? गलती पब्लिक की है। पब्लिक के सहयोग के बिना सरकार भी कुछ नहीं करेगी। जो ज्यादा गंदा होगा तो सरकार आती है बीच में। जब पब्लिक आवाज उठाती है तभी सरकार आती है, नहीं तो सरकार चुपचाप बैठी, उसको किसी से मतलब नहीं है। गंदगी के कारण न केवल जल स्तर घट रहा है, बल्कि यह तालाब आसपास के पर्यावरण को भी दूषित कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी इस समस्या को लेकर चिंतित हैं। लेकिन इस विषय पर जब हमने निगम के मुख्य कार्यपालन अभियंता यूके रामटेके से बात की और तालाब की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और दवाई के छिड़काव के बारे में सवाल किया, तब उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। उसका रख रखाव समय समय पे शासन द्वारा उसमें राज्य परिवर्तित योजना के तहत सौंदर्यीकरण, सरोवर धरोहर और सौंदर्यीकरण के तहत राशि प्राप्त होती है। उससे उसका सौंदर्यीकरण और मरम्मत संधारण काम किया जाता है। नहीं, हमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई बार हम लोग अपना जन भागीदारी की तरह साफ सफाई भी कराते हैं बीच बीच में। तो उनको बुला के लोगों का सहयोग भी चाहिए। उसमें सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, सार्वजनिक चीजों का रख रखाव करना बहुत मुश्किल रहता है। और तालाब का सफाई कितने अंतराल में होती है? और वो तो रेगुलर करते हैं। अपने जो सफाई कर्मचारी लोग रहते हैं वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगती है, उनका काम है, वो रेगुलर साफ सफाई। सरकारों और स्थानीय प्रशासन द्वारा तालाबों के संरक्षण पर सवाल करने पर यह जवाब आता है कि हमारे द्वारा नियमित रूप से साफ सफाई का कार्य करवाया जाता है, लेकिन सरोवरों की तस्वीरें तो कुछ और ही बयां करती है। तालाबों के किनारे जमा कचरा और उससे आने वाली गंदी बदबू यह बताती है कि प्रशासन के दावों और वास्तविकता के बीच कितना बड़ा अंतर है। इस खबर को दिखाने का उद्देश्य न सिर्फ प्रशासन को उसकी कामचोरी का सबूत देना है, बल्कि जनता को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना भी है।
किसी भी सार्वजनिक धरोहर को बनाए रखने की जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है उतनी जनता की भी होती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।